बहुत समय पहले दैत्यों का एक शक्तिशाली और अत्याचारी राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। उसे लगने लगा कि अब संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि सब लोग उसी की पूजा करें और उसे ही भगवान मानें। लेकिन उसी राजा के घर जन्मा उसका पुत्र प्रहलाद बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह बचपन से ही शांत, विनम्र और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी माता ने गर्भकाल में ही उसे भक्ति का ज्ञान दिया था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी श्रद्धा और भी गहरी होती गई। वह हर समय नारायण नारायण का जप करता रहता। गुरु के आश्रम में भी जब उसे राजनीति और युद्ध की शिक्षा दी जाती, तब भी वह बच्चों को भगवान की भक्ति का उपदेश देता। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली कि उसका पुत्र उसकी जगह विष्णु की पूजा करता है, तो वह क्रोध से भर उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, सच्चे भगवान तो विष्णु हैं। वही सबके रक्षक हैं। यह सुनकर राजा का अहंकार और भड़क उठा। उसने तय कर लिया कि वह अपने पुत्र की भक्ति को किसी भी तरह समाप्त कर देगा। राजा ने प्रहलाद को दंड देने के कई प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंकने का आदेश दिया गया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। कभी उसे विष दिया गया, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, पर हाथी शांत हो गए। हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की। प्रहलाद अडिग विश्वास के साथ केवल भगवान का नाम लेता रहा। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। राजा ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। आदेश का पालन करते हुए होलिका अग्नि की लपटों में बैठ गई और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। लोग यह दृश्य देखकर कांप उठे। लेकिन प्रहलाद ने भयभीत होने के बजाय आंखें बंद कर भगवान विष्णु का स्मरण किया। तभी एक चमत्कार हुआ। अग्नि की दिशा बदल गई। होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था, जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित रहा। थोड़ी ही देर में होलिका भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद अग्नि से बाहर आ गया, बिल्कुल सुरक्षित। यह घटना पूरे राज्य के लिए आश्चर्य का विषय बन गई। हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है, तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, आधा मनुष्य और आधा सिंह। यह भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। नरसिंह भगवान ने संध्या समय, जो न दिन था न रात, हिरण्यकश्यप को अपने गोद में उठाकर महल के द्वार की चौखट पर बैठाया, जो न पूरी तरह अंदर था न बाहर। उन्होंने अपने नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसका वध कर दिया।